brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पान मसाला कंपनी के मालिक, उनके घर में जो इस वक्त हुआ है वो काफी ज्यादा दुखद है। उनकी जो बहू है दीप्ति चौरसिया, उन्होंने अपनी जान ले ली है। पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के घर में ये पूरा ये घटना हुई है, जहां पर उनकी बहू के शव को उनके घर पर लाया गया है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उनके शव को घर पर सौंपा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ पता चला है वो आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार जो दीप्ति चौरसिया है, उनकी जो फैमिली में से उनके भाई हैं, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं इस परिवार के ऊपर, दीप्ति के पति के ऊपर। कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसे सुनकर थोड़ा शॉकिंग भी लगता है। लेकिन क्या कुछ वो बातें हैं वो आपको बताते हैं। वो झगड़ा अब्यूज ये सब करते थे सालों से। उनका आउटसाइड ऑफ दिस मैरिज उनके दूसरा मैरिज भी थी। तनीषा सिंह साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बरखा उसके एक इलीगल डॉटर भी थी मुंबई में। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला। 38 साल की दीप्ति ने अपनी जान ली। वसंत विहार में इन लोगों का घर था, उस घर के अंदर अपनी जान ली है। और जिस वक्त ये सब हुआ था तब उनके पति जिम में मौजूद थे। उसके बाद उनके पास फोन कॉल जाता है, वो तुरंत जिम से घर वापस आते हैं और कुछ ही पल में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन वहां पर दीप्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। हरप्रीत चौरसिया इनके पति का नाम है। वो हॉस्पिटल लेकर उनको पहुंचते हैं, लेकिन तब तक कुछ भी बचता नहीं है, वो उनकी मौत हो जाती है। पुलिस को एक डायरी मिली है। अब इस डायरी में जो मैसेज लिखा हुआ है उससे काफी ज्यादा आकलन लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मामला कुछ और है, क्या इसमें कोई और एंगल भी जोड़ा जा सकता है। तो उस डायरी में दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की कोई और या जीने की कोई वजह नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अब और सहन नहीं होता, बेटे को माँ का आशीर्वाद, क्योंकि इनका एक बेटा भी है। तो ये जो शब्द है कि एक रिश्ते की बात की गई है, ट्रस्ट की बात की गई है, तो ये तमाम चीजें उस डायरी में नजर आ रही हैं। हालांकि उस डायरी में किसी का कोई नाम नहीं लिखा है, किसी के ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं है कि इस वजह से मैंने जान लिया है, ऐसा कुछ हुआ है। वो उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ जो लिखा है वो यही लिखा है कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है, ये वो शब्द लिखे हैं। पुलिस के मुताबिक दीप्ति और उनके पति अलग अलग घरों में रहते थे, ये भी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। इस बीच दीप्ति के भाई ने न्याय की मांग की है। भाई का कहना है कि उसने 2 या 3 दिन पहले दीप्ति से बात की थी, उनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन फिर अचानक से ये खबर मिलना कि अब उनकी बहन नहीं रही है और उसने खुद अपनी जान ली है, तो वो उन परिवार के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। दीप्ति के भाई का नाम ऋषभ है। ऋषभ ने एएनआई को बताया कि उसके जीजा हरप्रीत के कई अवैध संबंध थे। ये आरोप उसने अपने जीजा पर लगाया है। शादी के बाद से ही दोनों के अच्छे संबंध नहीं थे। 2011 में हरप्रीत और दीप्ति का बेटा हुआ था। उसके बाद से ही दीप्ति के भाई को पता चला कि उसका जो जीजा है हरप्रीत और उसकी बहन की जो सास है वो उनके साथ उसे प्रताड़ित करती थी, मारपीट करती थी। इस बात का खुलासा ऋषभ को 2011 में हुआ। हालांकि ये जितनी भी बातें हैं इनकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये आरोप है जो सिर्फ लगाए गए हैं अभी तक। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की है और शायद ये वजह हो सकती है कि इन दोनों के बीच में विवाद हो। हालांकि 2 शादियां की हैं या नहीं की हैं अभी तक इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस बताई जा रही है। उसके साथ भी हरप्रीत की एक बेटी है। हालांकि इन सभी तथ्यों की पुष्टि होना अभी बाकी है। ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी तक इस पूरे केस में सामने आ रही हैं। कितनी इसमें सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, इसकी जांच अभी होनी बाकी है। कंपनी मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि जो इस वक्त इनके परिवार में हुआ है उसमें दोनों ही परिवार के लिए दुखद समाचार है। इस वक्त दोनों ही परिवार काफी ज्यादा परेशान है और ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि सब बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। डायरी में भी किसी का नाम नहीं लिखा है, कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है जिससे ये लगे कि किसी पर आरोप
दीप्ति आखिर में लगाकर गई थी और किसी को भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। ये इस पूरे मामले में एक बड़ी बात है कि किसी का भी नाम अभी तक सामने नहीं आया है। जो डायरी में चीजें लिखी हैं वो इन जनरल लिखी है। क्या दीप्ति उन बातों से कुछ कहना चाहती थी, ये एक अलग मुद्दा है, वो एक जांच का विषय है। इस घटना के बाद से कमला पसंद कंपनी के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। ये कंपनी पान मसाला इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी है। हर कोई इस नाम से वाकिफ है, हर कोई जानता है। अब इनके परिवार में जो तमाम चीजें हो रही है वो इस वक्त भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या इनकी बहू के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ था, क्या जान लेने की वजह परिवार है, पति है। इन तमाम चीजों की जांच चल रही है। पान मसाला कंपनी कमला पसंद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटी सी दुकान में हुई थी। 70 के दशक में पान मसाले को कमल किशोर चौरसिया ने फिलखाना मोहल्ले में बनाकर सड़क किनारे काहू कोठी में एक छोटी सी गुमटी में बेचा था। यानी कि एक छोटी सी गुमटी से इस पान मसाले की शुरुआत होती है। कानपुर में इस छोटी सी गुमटी में इसकी शुरुआत की जाती है। तब वो इस छोटी सी दुकान में खुला पान मसाला बेचते थे। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। धीरे धीरे करके जब छोटी सी गुमटी से पान मसाला बेचा गया उसके बाद से अब ये पैकेट में बेचा जाने लगा और अब इस पूरे ब्रांड का जो टर्नओवर है वो अरबों में है। यानी कि एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ी कंपनी, बड़ा टर्नओवर, फिर उनके परिवार में एक ऐसी घटना होना जहाँ पर एक पान मसाला कंपनी के ओनर की बहू ने अपनी जान ली और अभी तक भी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है कि क्यों ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया है, शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। दीप्ति के जो भाई हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी बहन को शायद प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्हें जब चीज़ें सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस पूरे मामले में लगातार जाँच चल रही है। जो भी अपडेट्स होंगी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद। ही हैं इस वक्त, क्योंकि कोई चला गया है इस दुनिया से। दोनों फैमिलीज बहुत हर्ट हैं। सो सबकी इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्टोरीज को और ज़्यादा वो मत कीजिए। तो क्या कोई पहले कभी दोनों के बीच में कभी कोई ऐसी कोई कहा किस हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी कहा सुनी नहीं होती। कोर्ट नहीं, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग कुछ नहीं है। अच्छा, ये जब इनकी जब उनके हस्बैंड ने देखा तो क्या पहले हॉस्पिटल लेकर गया फिर पुलिस को फोन किया गया था? क्या नहीं, उस वक्त तो घबरा गए। उन्होंने बहुत चीखें मारी। इमीडिएटली सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। घर में 5-6 नौकर हैं। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उन्होंने उनको रिवाइव करने की कोशिश भी की, बट हर आदमी को उम्मीद होती है कि शायद बच जाएंगे। तो हॉस्पिटल जाके पता लगा कि नहीं बच सकते। तो पुलिस को कॉल फिर हॉस्पिटल से ही हुआ? हॉस्पिटल ने किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम अर्पित जी तो स्टेज पे ही नहीं थे और कोई परिवार का सदस्य वहाँ पहुंचा ही नहीं था। तो जिस तरह से जो भाई के जो एलिगेशन है उस पर, क्योंकि लगातार उन्होंने तो एक के बाद एक एलिगेशन लगाए जब मीडिया से बात। देखिए आप कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है उन एलिगेशंस की। आई थिंक वो डिस्ट्रॉट हैं, बहुत दुख में हैं और आई थिंक फ्रस्ट्रेशन में वो जो बोल रहे हैं। अदरवाइज उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ खड़ी है। हम क्रिमेशन भी इकट्ठे करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, कोई ऐसी बात ही नहीं है।